श्री गणेशाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्वनामी। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग श्री भक्तमाल का 98 छपा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री लड्डू जी, श्री संत जी और श्री त्रिलोक जी सुनार और अन्य संतों के बारे में पढ़ेंगे। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के, लक्ष्मण लफरा लड्ड संत जोधपुर त्यागी, सूरज कुंभन दास विमानी खेम विरागी, भावन बिरही भरत नफर हरिकेश लटेरा, हरिदास अयोध्या चक्रपाणी दियो सरजू तट डेरा, त्रिलोक पुखर दी बिज्जुली उद्धव बंचर बंस के, पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। भावार्थ पढ़ते हैं इसका। ये भक्तजन इस कलयुग में भी बड़े ही परोपकारी तथा आश्रित जनों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हुए। इनके नाम ये हैं श्री लक्ष्मण जी, श्री लफरा जी, श्री लड्डू जी, जोधपुर के त्यागी संत जी, श्री सूरज जी, श्री कुंभन दास जी, श्री विमानी जी, श्री खेम वैरागी जी, श्री भावन जी, श्री विरही भरत जी, श्री नफर जी, श्री हरिकेश जी लटेरा, श्री हरिदास जी, श्री अयोध्या सरयू तटवासी, श्री चक्रपाणी जी, श्री त्रिलोक सुनार जी, श्री पुखरत जी, श्री बिज्जुल जी, श्री बिज्जुली वनचर, श्री हनुमान वंश में उत्पन्न श्री उद्धव जी। सबसे पहले श्री लड्डू जी के बारे में पढ़ेंगे। लड्डू नाम भक्त जाए निकसे विमुख देश, लेह सुना संत भाव जाने पाप पागे हैं। श्री लड्डू जी नाम के एक भक्त विचरते विचरते एक ऐसे बंगाल प्रांत के गांव पहुँचे, विमुखों के देश में जा पहुँचे, जहाँ के लोग लेश मात्र भी संतों के प्रति सद्भाव करना नहीं जानते थे, एकदम पाप में पगे हुए थे। देवी को प्रसन्न करें, मानुषों को मारी धरें, ले गए पकड़ी तहाँ मारिबे को लागे हैं। वहाँ की कुप्रथा थी कि मनुष्य की बलि देकर देवी को प्रसन्न करते थे। दीन ब्राह्मण के बालक की रक्षा के लिए स्वयं बलिदान होने के लिए तैयार हो गए। लड्डू जी जो है वहाँ पे क्या करते थे कि बलि देते थे मनुष्यों की। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण के बालक की बलि दे जा रहे थे वो लोग। तो इन्होंने क्या कहा कि हमको ले जाओ। स्वयं ये चले गए। ये लोग श्री लड्डू जी को पकड़ कर ले गए और देवी के सामने इनकी बलि देने लगे। प्रतिमा को फारी बेकरारी रूप धारी आई, लेके तलवार मुंड कांटे भीजे बागे हैं। उसी समय मूर्ति को फाड़ कर भयंकर रूप धारण कर देवी साक्षात प्रकट हो गईं और उन दुष्टों की ही तलवार अपने हाथ में लेकर उन दुष्टों के सिर काट डाले। रक्त के छींटों से देवी का वस्त्र भीग गया। आगे नृत्य करे द्रग भरे साधु पांव धरे, ऐसे रखवारे जानी जन अनुरागे हैं। तत्पश्चात देवी जी श्री लड्डू जी भक्त जी के आगे नृत्य करने लगी। भक्त का दर्शन कर वह बार बार अपने नेत्रों में प्रेम अश्रु भर भर लेती थीं। वह बारंबार भक्त के चरण पकड़ती थीं। भगवान अपने भक्तों की इस प्रकार रक्षा करते हैं। श्री लड्डू जी के प्रसंग से यह बात जानकर सब लोग श्री हरि चरण अनुरागी हो गए। आगे पढ़ेंगे श्री संत जी के बारे में। लड्डू जी का चरित्र जितना दिया था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। श्री संत जी सदा साधु सेवा अनुराग रंग पागी रहो, गहयो नेम भिक्षा व्रत गांव गांव जाए के। भक्त श्री संत जी का साधु सेवा में बड़ा प्रेम था। ये हमेशा संत सेवा प्रेम रूपी रंग में रंगे रहते, उसी में रहते थे, पगे रहते थे। इन्होंने गांव गांव से जाकर भिक्षा लाकर संत सेवा करने का नियम ले रखा था। एक बार ये किसी गांव में भिक्षा लेने के लिए गए थे। इसी बीच घर पर संतों की जमात आ गई। आई घर संत पूछें, तिया सोयो संत कहाँ, संत चूल्हे मांझ गही ऐसे अल साए के। संतों ने इनकी पत्नी से पूछा कि संत जी कहाँ हैं।
तो पत्नी ने प्रेम प्रमाद पूर्वक कहा कि वह चूल्हे में गए। जैसे एक गाली होती है ना कि जाओ चूल्हे में जाओ, खाक में जाओ, चूल्हे में जाओ, वैसे इनकी पत्नी ने कह दिया तो चूल्हे में गए। ये स्त्रियों की एक तरह प्रकार की गाली जैसी होती है, उन्होंने कह दिया ऐसे ही। बानी सुनी जानी चले मग सुखदानी, मिले कही कित होते सो बखानी उर आए के। पत्नी की वाणी सुनकर संत जान गए कि इसका साधु संतों में भाव नहीं है, अतः वहां से चल दिए। संयोग से मार्ग में संतों को सुख देने वाले श्री संत जी मिल गए, लेकिन रास्ते में इनको मिल गए संत जी, उनके जो पति थे। तो संतों ने पूछा आप कहाँ रहे? उस समय संत जी के हृदय में साक्षात भगवान ही बैठकर बोले, हमारी पत्नी ने जो कहा है वह सत्य कहा है। जैसा हम जानते ही हैं कि संत सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसा हम लोग गीता में पढ़ते हैं, सभी कर्म भगवान को अर्पण करके करो। भगवान ने कहा अर्जुन से, उसका अर्थ क्या होता है कि सभी कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो संत लोग जो होते हैं वो सच में गीता जी का भाव यहाँ प्रकट करते हैं भक्तमाल में। वह हमको हर भगवान के चरित्र में दिखता भी है कि जो भगवान ने अर्जुन को जो योग बताया, भक्ति योग वाला, जिसमें कहा कि सभी कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मुझको अर्पण करके सभी कर्म करो, वैसे ही संत लोग करते हैं। तो जब वैसे कर्म करते हैं ना, तो स्वयं भगवान ही, उनके अंदर भगवान का अवतार हो जाता है संत का। इसलिए ऐसे यहाँ पे लिखा है कि साक्षात भगवान ही बैठकर बोले। भगवान वो तो समाधिस्थ हो जाते हैं संत, भगवत प्राप्ति के बाद समाधि में चले जाते हैं और उनके अंदर स्वयं भगवान बोल रहे होते हैं। फिर जिनका भगवान का अवतार हो जाता है ना उनके संत के अंदर, तो वैसे सब स्वयं भगवान बोल रहे होते हैं। तो लिखा है कि पत्नी ने जो कहा वह सत्य कहा है। उन्होंने संत ने कह दिया, बोली वह साँच वहीं आँच ही को ध्यान मेरे, आनी ग्रह फेरी किए मगन जीवाए के। सचमुच मेरे मन में चूल्हे की आँच का ही ध्यान हो रहा था। फिर श्री संत जी संतों को पुनः घर लौटा लाए और भगवत प्रसाद पवाकर उन्हें आनंद में मग्न कर दिया। अब जैसे यहाँ शब्द आया है बोली वह साँच, उसके लिए लिखा है कि संत चूल्हे मांझ कहकर स्त्री ने अपना श्री संत जी एवं संतों के प्रति अभाव व्यक्त कर दिया था, क्योंकि यह स्त्रियों की एक गाली है। लेकिन श्री संत जी ने बिगड़ी बात बना ली। श्री संत जी ने कहा, संतों, पत्नी ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, क्योंकि जब तक मैं भिक्षा लेकर नहीं आता हूँ तब तक चूल्हा नहीं जलता। उन्होंने ऐसा कुछ समझा दिया संतों को। मुझे चिंता लगी हुई थी कि जब तक भिक्षा लेकर नहीं जाऊँगा तब तक संत सेवा कैसे होगी। मेरी पत्नी संत सेवा करते करते सिद्ध हो गई है। संतों ने इस बात को सच माना। इसके लिए एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक सज्जन बड़े ही संत सेवी थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। एक बार घर में संतों को भोजन करते समय बोली, जो खाए सो गाय खाए। संतों ने भोजन बंद कर दिया। पतिदेव बिगड़ी बात बनाते हुए बोले, महाराज, मेरी पत्नी कह रही है कि संत तो गा कर खाते हैं, ये तो चुपचाप खा रहे हैं। तब संतों ने सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्णा गोविंदे गा कर प्रसाद पाया। भगवान का नाम का उन्होंने गा कर प्रसाद पाया। उन्होंने बिगड़ी बात बना दी संत ने। बस वही उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही श्री संत जी ने किया। आगे पढ़ेंगे श्री त्रिलोक सुनार जी, इनका चरित्र विस्तार से थोड़ा दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे इस वीडियो में अंतिम। तो लिखा है यहाँ त्रिलोक सुनार जी, यहाँ सुनार लिखा है, मतलब भक्त जो है वो सारी जातों में गए। रहदास जी देखिए चमार जात में गए, और वो उसकी कथा हम लोग रहदास जी के चरित्र में पढ़ चुके हैं कि कैसे उनका हुआ था वो, और कथा में भी सुनाई हुआ है हम लोगों ने। इसी तरह से जितने भी भगवान के संत हुए हैं वह सभी जातों में गए। भगवान ने दिखाया है, ये संतों ने दिखाया है जाकर कि सभी जातों में संत हो सकते हैं भगवान के। तो कोई भी जात छोटी या बड़ी नहीं होती है, सभी जातों में भगवत प्राप्त संत हुए हैं, इससे पता चलता है। देखिए सुनार जाति में भी भगवत प्राप्त संत हुए हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े भक्तमाल में तो वैसे सभी संत बड़े ही हैं। तो इसमें भी जैसा मैंने यहाँ पे भी बताया था कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसे और भी भगवत प्राप्ति में भक्ति में तीन स्टेज होती हैं, ऐसा मान सकते हैं। पहली जो होती है साधक की स्टेज, जो
अभी भी साधना कर रहा है, जिसकी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है और शरणागत भगवान के हो गया है या फिर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से शरणागत के जो 6 नियम है उसका पालन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कौन कौन से 6 नियम फिर से मैं बता देता हूँ। पहला तो था कि भगवान की अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, रक्षक रूप में वर्णन करना, अवश्य रक्षा करेंगे, आत्मसमर्पण और दैन्य दीनता। एक साधक तो वो है जो अभी भी शरणागति के इन 6 नियमों का पालन नहीं कर रहा है, और एक साधक वह है जो इन 6 नियमों का पालन कर रहा है और सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। जो 5वां पॉइंट है ना आत्मसमर्पण, उसमें पॉइंट आ जाता है कि सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो एक साधक वह है जो ये शरणागत के नियम का पालन नहीं कर रहा है। हो सकता है वह उसने अभी शुरू ही किया है शास्त्र पढ़ना, या फिर अभी भी वह पढ़ रहा है, इन नियमों के बारे में जान रहा है, ठीक है। और दूसरा वह जो इन सब नियमों को जान चुका है और अपने आचरण में उतार चुका है शरणागत के नियम, तो उसकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसकी गारंटी तो हो जाती है, इस जन्म में नहीं, अगर तो अगले जन्म में हो जाएगी। जो ऐसे ऐसे करते करते इन शरणागति का नियम पालन करते करते सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते करते फिर दूसरी स्टेज आ जाती है जिसका नाम है प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति। इस स्टेज में आकर भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसको भाव भक्ति भी बोलते हैं। मीरा जी ने भी भाव भक्ति के बारे में अपने पदों में गाया है और बहुत सारे संतों ने गाया है। इस स्टेज में क्या होता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद की स्टेज आती है सिद्धा भक्ति। सिद्धा भक्ति में क्या है, वह पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो चुका है भगवान में, और उसके अंदर भगवान का अवतार हो चुका है, उसके शरीर के अंदर भक्त के। वो तो जो उसका जीव था वह तो स्वयं भगवान के ध्यान में स्थित हो चुका है। अब जो उसकी जो क्रिया हो रही है सभी, वो सब भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं सिद्धा भक्ति में। वो जीव जो था उसकी भगवत प्राप्ति हो गई, वह समाधि में चला गया, भगवान के निरंतर ध्यान में उसका जो शरीर चला रहा है, अब वह भगवान चला रहे हैं, स्वयं भगवान ही उसका रूप धर के सारे काम कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। ये इस तरीके का कुछ हम इन भक्त के चरित्र में भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। और भगवान भक्तों का रूप धर धर कर भी लीला करते हैं कई सारी, जैसे कबीरदास जी के में भी आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, उनके चरित्र में भी, तो वैसा ही इनके में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री त्रिलोक जी सुनार। पूरब में ओकसो त्रिलोक हो सुनार जाति, पायो भक्ति सार साधु सेवा और धारी है। श्री त्रिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सुनार थे। ये बताया प्रियदास जी ने, जाति के सुनार थे। क्यों बताया जाति? इससे आपको पता चले कि भगवान के भक्त सभी जातियों में हुए हैं, और सुनार जाति काफ़ी लोभी होती है, इसलिए भी बताया कि देखिए उसमें भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। संत भगवंत कृपा से इन्हें भक्ति सार सर्वस्व प्राप्त था। लिखा है भक्ति सार सर्वस्व प्राप्त था इनको कृपा से, मतलब कह सकते हैं कि सिद्ध भक्त थे, तो भगवान का अवतार इनके अंदर हो चुका था, समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे भी जो हम लोगों ने श्री संत जी के बारे में पढ़ा था, उसमें भी कहा था कि साक्षात भगवान ही बैठकर बोले। साक्षात भगवान उनके शरीर के अंदर कैसे बोले? क्योंकि वह सिद्धा भक्ति की अवस्था में आ चुके थे और अब वो समाधिस्थ हो गए थे, और जो भी क्रिया उनके शरीर चला रहा था वो स्वयं भगवान कर रहे थे। गुरु को भी इसीलिए ऐसे ही कहा गया है कि गुरु जो होता है वो मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य मतलब जीव नहीं होता है गुरु। गुरु स्वयं भगवान ही होते हैं। जब वो सिद्धावस्था में चला जाता है तो भगवान ही सारे कर्म उसके शरीर में बैठ के करते हैं, उसका अवतार हो जाता है भगवान के अंदर। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस में भी देखिए लिखा है, कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु के लिए स्वयं हरि ही हैं गुरु। और ये देखिए, ये भी एक शास्त्र है, परमार्थ के पत्र पुष्प, भगवत प्राप्त संत ने लिखा है, श्री गणेश दास जी महाराज ने। उसमें भी देखिए लिखा है कि गुरुदेव के रूप धारण कर ईश्वर ही अपनी प्राप्ति का उपाय बताते हैं। ईश्वर ही होते हैं गुरु, मतलब प्रत्येक शिष्य का गुरु ईश्वर ही होता है। गुरु ईश्वर ही होता है, जीव नहीं होता है गुरु। ईश्वर और गुरु एक हैं, फिर भी वह ईश्वर जब गुरु रूप धारण करता है तब ईश्वर की अपेक्षा अधिक दयामय एवं क्षमाशील होता है। गुरु भक्त पर ईश्वर प्रसन्न रहता है। इस इतिहास में जिन लोगों ने गुरुवाणी में विश्वास किया उन्हें प्रत्यक्ष फल मिला। कल्याणकारी शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। सर्वप्रथम शिक्षा देने वाले पिता माता पिता हैं, वे गुरु हैं। इस किताब को भी हम भविष्य में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं कि इनको भगवत
कृपा से इन्हें भक्ति सार सर्वस्व प्राप्त था। इन्होंने हृदय में भक्ति सार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। यहाँ पे लिखा था सुनार जाति, उसके लिए पहले यहाँ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है यहाँ जाति का निर्देश करने का तात्पर्य यह है कि सुनार जाति बड़ी चतुर होती है एवं भक्त कम होते हैं। इसके लिए एक उदाहरण दिया हुआ है। एक गरीब बुढ़िया ने श्री लाल जी के लिए तौल कर सोना आभूषण बनाने के लिए सुनार को दिया, लेकिन विश्वास दिलाते हुए उसने थोड़ा सा सोना बचा कर तौल में पूरा करके दे दिया। बुढ़िया ने घर में तौला तो थोड़ा सा सोना कम था, अतः सुनार पर न गुस्सा करके श्री लाल जी पर गुस्सा करके मारने की धमकी दी। श्री ठाकुर जी ने रात्रि में स्वप्न में बता दिया कि सुनार के घर में अंगीठी में छिपा हुआ रखा है, कुछ लोगों को ले जाकर निकाल कर ले लेना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। तात्पर्य श्री ठाकुर जी के गहनों में भी चोरी करते हैं। एक सुनार ने अपनी माँ की नथ बनाने के समय सोना नहीं चुराया तो वह अस्वस्थ हो गया। दोबारा नथ बनाने पर अपनी माँ की नथ से भी थोड़ा सा सोना चुरा लिया। एक सुनार ने राजा की देखरेख में सोने के हाथी की जगह पीतल का हाथी बनाकर दे दिया। लेकिन श्री त्रिलोक सुनार जी बड़े ही भक्त थे, क्योंकि इनके ऊपर संत भगवान की बड़ी कृपा थी। ये ऐसे नहीं थे, लेकिन ये एक्सेप्शन थे, अपवाद थे ये एक तरह से। तो भगवत कृपा से इन्हें भक्ति सार सर्वस्व प्राप्त था। इन्होंने हृदय में भक्ति सार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। भूप के विवाह सुता जोरो एक जेहरी को, गरीबे को दियो कहो नीके के संवारिये। एक बार वहाँ के राजा की लड़की का विवाह था। उस अवसर पर राजा ने इन्हें एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए सोना दिया और कहा कि अच्छी तरह से बनाना। आवत अनंत संत अवसर ना पावे की हूँ, रहे दिन दोए भूप रोशियों संभारिये। तो ये क्या करते थे, जैसा कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ जिससे हमारे दिमाग में बात जो है वो अच्छे से आ जाए समझ में, कि सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करते थे। सभी कर्म इस तरह से करते थे कि राम जी प्रसन्न हो जाएं। तो इसकी फिर जो ऐसे कर्म करता है भगवान की आज्ञा अनुसार, या फिर कह सकें प्रसन्नता के लिए, या फिर कह सकें कि भगवान का नाम उच्चारण करते हुए ऐसे कर्म करता है जो फिर भगवान उसकी गारंटी ले लेते हैं। अपने मनमाने कर्म नहीं करता है जो, फिर भगवान उसका ध्यान रखते हैं, फिर 24 घंटे भगवान उसके साथ रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, किसी कारणवश ये जो राजा का जो गहना था वह नहीं बना पाए, क्योंकि संतों की सेवा करते थे बहुत, और इसी कारणवश नहीं बना पाए। भगवान भी लीला करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझ के भुला दिया। हम लोगों को दिखाने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान ने ऐसी लीला करी और इनको वह सोना नहीं बना पाए। इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। आवत अनंत संत अवसर न पावे किहूँ, रहे दिन दोए भूप रोष यो संभारिये। परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें किंचित मात्र भी अवकाश नहीं मिला था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ। आवत, हाँ यहाँ से पढ़ना है, ल्यावो रे पकड़ी ल्याए छाड़िए मकर, कही नेकू रहियो काम आवे ना तो मारी डारिए। और सिपाहियों को आदेश दिया कि त्रिलोक सुनार को पकड़ कर लाओ। सिपाही तुरंत ही इन्हें पकड़कर लाकर राजा के सम्मुख कर दिए। राजा ने इन्हें डांट कर कहा कि तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं लाए, ये बात ठीक नहीं है। अब तुम यह मक्कारी छोड़ दो। इन्होंने कहा, महाराज अब थोड़ा काम शेष रह गया है, अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष हैं। यदि मैं ठीक समय पर ना लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। इन्होंने ऐसा कहा। आयो वही दिन कर छुयो हूना इन नृप, करे प्राण बिन बन मांझ छिप्यो जाए के। राजा की कन्या का विवाह वह दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। फिर इन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण ना मिलने से अब राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। आए नर जारी 5 जानी प्रभु आँच गड़ी, लियो सो दिखायो सांझ चले भक्त भाई के। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए श्री त्रिलोक जी के घर आए।
भक्त के ऊपर संकट आया जानकर उसके निवारण के लिए भगवान ने श्री त्रिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाकर राज कर्मचारियों को दिखाकर अपने वचन को सत्य कर दिया और फिर भक्त के प्रति प्रीतिमान होने के कारण आभूषण को लेकर राजा के पास पहुंचे। भगवान ने क्या किया कि त्रिलोक जी का रूप धारण कर लिया और अपने संकल्प मात्र से वह गहना बना दिया और वह गहना लेके वह राजा के पास पहुंचे, भगवान स्वयं। भूप को सलाम कियो, जेहरी को जोरो दियो, लियो कर देखी नैन, छोड़े ना अगाए के। वहां जाकर राजा को सलाम किए और पायजेब को जोड़ा दिए। राजा ने उसे हाथ में ले लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने में तृप्त ही नहीं होते थे, अतः आभूषण को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। ऐसा भगवान ने बनाया आभूषण, तो बिल्कुल ही वो दिव्य लग रहा था। भई रीझी भारी सब, चूक मेटी डारी धन, पायो ले मुरारी, ऐसे बैठे घर आए के। राजा श्री त्रिलोक जी पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उनकी पहले की सब शिकायतें भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर श्री त्रिलोक भक्त के घर आकर विराजमान हुए। भगवान धन लेकर सब आ गए राजा के यहाँ से। भूहरी मोह छो कियो, जोई मांगे सोई दियो, नाना पकवान रस खान स्वाद लागे हैं। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही महान उत्सव किया। महोत्सव में जिसने जो मांगा उसे वही दिया। अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। भगवान ने फिर क्या किया, भंडारा किया, संतों का महोत्सव किया एक, उसमें जो जिसने जो मांगा वह दिया। भगवान कर रहे हैं स्वयं ये सब। संत को स्वरूप धरी, ले प्रसाद गोद भरी, गए तहाँ पावे जू, त्रिलोक ग्रह पागे हैं। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान एक संत का स्वरूप धारण कर झोली भर शीत प्रसाद लिए हुए वहाँ गए। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक संत का रूप धारण किया और स्वयं जो वहाँ से जो महोत्सव था वहाँ पे जो बट रहा था वह भगवान स्वयं लेके गए एक संत का रूप धर के, जहाँ श्री त्रिलोक भक्त छिपे बैठे थे। श्री त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, श्री त्रिलोक भक्त के घर गया था, उन्होंने ही खूब प्रसाद पवाया और झोली भी भर दी। उन भक्त ने ऐसा कहा। कौन सु त्रिलोक, अरे दूसरो त्रिलोक में, ना बैन सुनी चैन भयो, आए निसी रागे हैं। श्री त्रिलोक भक्त ने पूछा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, जिसके समान त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। तो क्या कहा भगवान ने कहा, देखो मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे इतना बढ़िया महोत्सव हो रहा है, उस त्रिलोक जी ने मुझे ये भी दिया है। तो जो सच्चे जो त्रिलोक जी थे उन्होंने कहा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा कि जिसके समान त्रिलोक में कोई नहीं है। ऐसा भगवान ने व्यंग करा। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। चहल पहल धन भरियो घर देखी ढरियो, प्रभु पद कंज जानो मेरे भाग जागे हैं। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर, पूरा घर उनका धन धान्य से भरा हुआ था, ये देखकर श्री त्रिलोक जी का श्री प्रभु के श्री चरणों की ओर और भी अधिक झुकाव हो गया। वह समझ गए कि श्री प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की है, निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है। उन्होंने ऐसा समझा। तो जितना चरित्र इसमें दिया था श्री त्रिलोक जी का, वह यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग लक्ष्मण जी और कुछ अन्य संत और कुंभन दास जी के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।